Hello everyone, Om Sai Ram and welcome to रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी। आज ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सुना हमने, बहुत बहुत बहुत, और कोविड के बाद तो इट्स लाइक द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक आई वुड से। इट्स अबाउट यू नो मेडिटेशन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। होता क्या मेडिटेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़ बेसिकली, ये तो एक बहुत उससे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है, दैट वी आर नॉट द फिजिकल बॉडी, वी आर एक्चुअली द सोल inside this physical body. Physical body is actually the cloth which we keep, the clothes that we keep changing, and हमारी सोल वो है जो रीइनकारनेट होती रहती है। जब हमारी सोल रीइनकारनेट होती है तो हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं ऊपर से, गॉड से, जो एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गॉड के साथ हमने एग्री किया होता है कि हम इस लाइफ में ये सब कुछ करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बेसिकली क्या करने जाते हैं? पढ़ाई। आप सब बोलोगे पढ़ाई, राइट? उसके साथ साथ हम और क्या करते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हम गेम्स खेलते हैं, हम पॉटरी, कलनरी, ये सब चीज़ें और चीज़ें भी सीखते हैं, हम हॉबीज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन वो क्या होता है? वो बेसिकली पार्ट ऑफ एजुकेशन होती है। बेसिकली हम क्या करने जाते हैं इस एजुकेशन के, पढ़ाई करें, एग्ज़ाम्स दें और नेक्स्ट क्लास में जाएं। वैसे ही हमारी सोल को एग्ज़ाम देना होता है। लाइफ का ये पूरा, ये जो लाइफ है ये एक एग्ज़ाम है हमारा, और सोल को वो एग्ज़ाम देकर अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाना है, करियर बनाना है, ये सब। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ रॉन्ग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट आई एम एक्चुअली सेइंग इज़ कि हम जिस मेन पर्पस, जिस सोल पर्पस के लिए इस लाइफ में आए हैं, जिसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं गॉड से, कैसे कौन सी चीज़ है जो हमें इस लाइफ में करनी है जिससे हमारी सोल ग्रो हो सके, पुरानी कर्म कट सके, हमारे फेयर्स ख़त्म हो सके, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो सके, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। वो चीज़ मेडिटेशन से ही आएगी। हमें मेडिटेट कर कर ही पता चलेगा कि ये सब कुछ कैसे होएगा और कब होगा, और हमें क्या इस लाइफ में करना है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो बेसिकली वी गो इनसाइड अस, वी एक्चुअली नो आवर सोल। इनिशियली लोगों को शायद कुछ नहीं पता चलता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कुछ नहीं पता चलता। जैसे हमें स्कूल्स में टाइम लगता है यार एडजस्ट होते हैं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं ना, हमें वो स्कूल बहुत अच्छा लगता है। और हमें कोई कहे ना कि ये स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में जाओ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना किसी दूसरे स्कूल में। इसी तरह मेडिटेशन हमारी लाइफ में जब आती है इनिशियली तो बहुत मुश्किल होता है उसको समझना, पहले कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, फिर उसके ऊपर उसको रेगुलरली करना मुश्किल होता है, एक कंसिस्टेंसी बनानी मुश्किल होती है। और अगर हम कंसिस्टेंसी भी बना लेते हैं तो हमें लगता है यार कुछ चेंजेस तो आ नहीं रहे। ओवरनाइट तो कोई भी चेंज नहीं आता, स्कूल में भी नहीं आता ओवरनाइट। हम कितनी क्लासेस पढ़ते हैं, फिर हम 12th में पहुंचते हैं, फिर कहीं करियर चूज़ करते हैं, और 10th तक तो हमें सारे सब्जेक्ट्स चाहे या ना चाहे पढ़ने पड़ते हैं। 11th 12th में फिर हमारे पास ऑप्शन होती है। तो मेडिटेशन में भी इनिशियली हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। वही पेशेंस जैसे हमने स्कूल में रखी ताकि हम कुछ बन सके, करियर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पैसे को ऊपर नीचे हो जाए चलता है, लेकिन सोल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हमारा सोल जिस लेवल पे रीइनकारनेट हुई है, हमारा पर्पस हमें ये सिखाता है कि हमें उस लेवल से एक लेवल ऊपर जाना है, एक लेवल नीचे नहीं आना। तो जब हमें अपना पर्पस ही नहीं पता होगा तो हम उस सोल को एक लेवल ऊपर कैसे लेके जाएंगे? और यही एक रीज़न है कि ये जो युग है ना, कलयुग, इसमें हमारी सोल्स डिग्रेड ज़्यादा हो रही है अपग्रेड होने के बजाय, क्योंकि हमें अपना सोल पर्पस ही नहीं पता। तो गॉड का जो प्लान है हमारे लिए, गॉड ने जो एक लाइफ लिखी है हमारे लिए, जिसमें हम टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हमारी फ्री विल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास्ट कर्म से कनेक्टेड होती है, कुछ चीज़ें हमारी प्रेजेंट कर्मों से फ्यूचर में हमारा फ्यूचर दिखती है। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हमें अपना सोल प्लान ही नहीं पता होगा, हर सोल का एक सेपरेट प्लान होता है।
ज़रूरी नहीं है कि हमारा सोल पर्पस, जिसको सोल प्लान से हमारा सोल पर्पस निकलता है कि हमारी सोल करने के आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सोल स्पिरिचुअलिटी में आने आई है और कुछ एक अकल्ट साइंसेस में ही कुछ करना है, या हीलर ही बनना है, या टैरो रीडर्स ही बनना है, या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ही बनना है। कईयों की सोल पर्पस डॉक्टर बनना भी होता है, डॉक्टर बन के लोगों को हील करना होता है। कईयों का सोल पर्पस टीचर बन के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ये सब डिपेंड करता है हमारी पास्ट लाइफ्स कैसे हुई थी। और हमें बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं, या सब कुछ होता है, एंड इट्स वेरी गुड टू गो टू देम, थेरेपिस्ट के पास, हीलर्स के पास। आई माई सेल्फ आई एम अ रेकी हीलर, तो हीलर्स के पास जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवरी थिंग कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय अ हीलर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम योर ओन हीलर ऑल्सो एट टाइम्स। और अपना हीलर कोई कोर्स करके या कुछ करके नहीं, बल्कि बहुत छोटी सी चीज़ मेडिटेशन करके करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल थ्रू दिस वीडियो कि प्लीज़ 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 अपने साथ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट स्पेंड करो। मतलब आप जब YouTube पे जाओगे आपको बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएगी। आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग सम गाइडेड मेडिटेशंस इन द फ्यूचर ऑन माई चैनल। अभी नहीं, बट व्हेन आई विल बी गाइडेड टू डू दैट, आई विल बी डूइंग दैट। बट टिल देन आप बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस आती है, चक्रास के ऊपर आती है, सेपरेट सेपरेट चक्रास के ऊपर, नर्वसनेस के ऊपर, कुछ सेल्फ लव के ऊपर। तो इन गाइडेड मेडिटेशंस को एक्सप्लोर करो, कुछ मेंटल पीस के ऊपर एक्सप्लोर करो। और ना सिर्फ खुद करो, अपने लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग ग्रोन अप हो चुके हैं, और जो लोग नॉर्मल रूटीन में, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ होता है, मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट वर्किंग पीपल, हाउस वाइफ्स ऑल्सो हैव स्ट्रेस, हाउस वाइफ्स ऑल्सो हैव एंगजाइटी, कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव एंगजाइटी, स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव एंगजाइटी। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं होती, लेकिन उनको फ्यूचर में एंगजाइटी बचाने से मतलब फ्यूचर की एंगजाइटी से बचाने के लिए इट्स बेटर कि एज इफ़ यू आर a teenager and if you're a school going, if you are like a small single person, तो आप मेडिटेट करो और अपने घर में भी सबको बोलो मेडिटेशन करने को। पूरी फैमिली एक टाइम भी रख सकती है कि इस टाइम पे हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, या आपके पास कोई गाइडेड मेडिटेशन की क्लासेस हैं तो उधर भी जाओ। एंड एज अ पेरेंट आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप मदर है या फादर है, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को अपने साथ मेडिटेट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी नॉट जस्ट एफिशिएंसी इन योर वर्क, बट अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन थिंग ऑल्सो। आप देखोगे कि वो बच्चा जब पढ़ रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहा है, क्योंकि मेडिटेशन ना सिर्फ हमें अपना सोल प्लान बताती है, बल्कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाती है, हमारी मेंटल पीस को बढ़ाती है, हमारी एंजाइटी कम करती है। इंसोम्निया लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जिनको इंसोम्निया होता है, कभी रात को करके सो के देखो, और देखो आपकी कैसे वो स्लीप अच्छी होएगी। और वो लोग जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, उनको मतलब अपेयर होने वाले हैं बाद में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कभी बोलो के करके देखो, स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज होंगे, आपका एंग्जाइटी कम होएगी, जिनको बीपी इशू है उनको कम लगेगा। आप बहुत सारी डिजीज़ को कॉन्कर कर सकते हो इससे। और बहुत इम्पॉर्टेंट कि अपना सोल प्लान जानकर कि आप इस लाइफ में करने क्या आए हो, एक्चुअली आगे बढ़ सकते हो और उसी डायरेक्शन में जा सकते हो। आई हैड अ सोल प्लान ऑफ हीलिंग पीपल, ऑफ प्रिडिक्टिंग थिंग्स फॉर पीपल, और मैं इसीलिए टैरोज और रेकी इस लाइन में हूँ। लेकिन मुझे बहुत लाइफ तक अपना सोल प्लान नहीं पता था, और मैं बहुत सारे करियर स्किप करके अल्टीमेटली मैंने अपना करियर एज अ शेफ़ चूज़ किया। सो आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़. But when I actually thought that I've chosen my profession and this is what I'm actually going to go and do in my life, and this is the ultimate goal of my life, that's when I was shown a mirror, और मैं meditations में आई और ये समझ पाई कि meditate करने से करना कितना important है। और मैं अपना सोल प्लान समझ पाई कि मैं एक्चुअली कुकिंग से भी मैं लोगों को हील ही कर रही थी, बिकॉज जब हम अच्छा खाना खाते हैं हम बेसिकली
हील होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो माई अल्टीमेट एम वॉज टू बी अ हीलर। सो हीलर तो अल्टीमेटली भगवान ही होते हैं, हम लोग हीलर नहीं हो सकते, बट वी कैन बी अ चैनल टूवर्ड्स हीलिंग। सो माई अल्टीमेट गोल वॉज टू बी अ चैनल टूवर्ड्स समबडी एल्सेस हीलिंग, और अपनी खुद की भी हीलिंग। सबसे पहले हमारी खुद की हीलिंग होती है, फिर किसी और की हीलिंग होती है। सो ये कैसे पता चला? ये मेडिटेशन से ही पता चला। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ 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 start meditating, and you will see a lot of difference, not just in your life but in the life of people around you. All the best for this, and I hope you write, you write your feedbacks in the comments. I hope you'll be writing your feedbacks in the comment section and telling me how are you feeling after meditating. And one more thing, don't forget to like and subscribe and share my channel with your loved ones, because I'm going to come up with some very, very, very interesting and important topics. And also, I'll be putting up tarot readings for uh, different months and different weeks. So, stay tuned for the videos to come, and don't forget to like, subscribe, and share my channel. Bye. Take care.